नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू को। तो जो आज का टॉपिक रहेगा वो थोड़ा सा टॉपिक को लेके अपन कंफ्यूज है। यहाँ पे ग्रुप में अपन पोस्ट डाले थे 369 परफेक्ट एनालिसिस डेट प्रिडिक्शन ये रखे या लॉस खाना बंद हो जाएगा जस्ट 369 ये रखे। तो चलिए जो भी होगा वो अपन बाद में डिसाइड कर लेंगे कि थंबनेल क्या रखेंगे। फिलहाल शुरू करते हैं। यहाँ से अपन कुछ करके रखे हैं जो कि एडवांस है, अभी हुआ नहीं है, वो होने वाला है यहाँ तक। तो चलिए ड्राइंग को थोड़ा सा अपन हाइड कर देते हैं। तो ये रहा इंडिकेटर, इंडिकेटर से ये चीज़ आ रही है, बाकी ये रहा अपना ड्राइंग जिससे कि अपन एनालाइज कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आज तक बाजार में जो भी इंसान लॉस खाया है, क्यों खाया है, उसको उसकी रीज़न पता होना चाहिए। तो चलो आज आप सबको पता चल जाएगा कि रीज़न क्या है। जहां तक अपन ये ड्राइंग करके रखे हुए हैं, ड्राइंग को उड़ा देते हैं। जो भी ड्राइंग करे हुए हैं वो सारे उड़ा देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ आया, कब आया, कहाँ से आया, क्या मेजरमेंट हुआ और तब उस समय चल क्या रहा था और आप कर क्या रहे थे और बेचारा चार्ट पे कैसे लॉस खा गए हो। तो इम्बैलेंस अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंडिकेटर भी हाइट। तो सबसे पहले हुआ है इम्बैलेंस। यहाँ के बाजार यहाँ पे ट्रेड हो रही थी, अचानक अगला दिन इधर खुल जाती है। वहाँ से ये जो चिड़िया होता है इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। फटाक से फटना, फिर झटाक से वो यहाँ से यहाँ पे इस पॉइंट पे आ जाना, वो है इम्बैलेंस डे। यहाँ पे जैसे इम्बैलेंस डे हुआ है, सेम टू सेम डे यहाँ पे निकल के आ रही है कि इधर में भी इम्बैलेंस डे आने वाला है। तो कैसे समझे ये इम्बैलेंस डे वहाँ पे आने वाला है, उसके लिए अपन यूज़ कर रहे हैं सीधा यहाँ से इस चीज़ को, यहाँ से यहाँ तक अपन ले लेते हैं इम्बैलेंस। तो यहाँ से अपने को जो डेट मिल रही है वो है आपका 28 जनवरी। तो 28 जनवरी के अभी जो चल रही है, यहाँ पे लास्ट ट्रेड हुआ है 24 जनवरी, आज 26 जनवरी, सैटरडे संडे छुट्टी। कल खुलेगा बाजार, कल का जो डेट होएगा वो रहेगा 27 जनवरी। 27-28 के आजू बाजू इम्बैलेंस डे बन रहा है। फिर एक अपन यहाँ से लेंगे जहाँ पे इसने इम्बैलेंस किया है, वो वाला कैंडल से यहाँ तक लेंगे। तो अपने को जो चीज़ मिलने वाला है वो चीज़ आप खुद ही देखोगे कि क्या मिल रही है। तो अपने को यहाँ पे ये डेट दिखा रही है कि 23 जनवरी और 28 जनवरी के बीच में इम्बैलेंस डे होने वाला है, जो कि यहाँ पे हुआ था 30 में और यहाँ पे 4 जून। 30 में और 4 जून के यहाँ पे बनी हुई थी इम्बैलेंस डे, और यहाँ पे वही इम्बैलेंस डे अपने को यहाँ से यहाँ कहीं तक समझ में आ रही है। इसीलिए अपन क्या करेंगे, अब इंडिकेटर की यूज़ करेंगे ताकि इंडिकेटर से अपनी समझ में बात अच्छे तरीके से घुसे। तो इम्बैलेंस डे किस तरीके से अपन निकाल लिए वो आपकी समझ में आ गया हुआ होगा। अभी देखिए यहाँ पे अपने को ऐसे करके दो लाइन मिल रही है। इधर पे तो इम्बैलेंस हुआ, इधर पे घुचुर पुचुर मारा। ठीक है, वैसे ही इधर पे घुचुर पुचुर एरिया को भी ये दिखा देता है कब बाजार में क्या होएगी, कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है। ये दो लाइन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो चलिए अब जाके अपन क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। जैसे कि कनेक्शन ऑलरेडी बनी बनाई हुई है, उसी पॉइंट को और कनेक्ट करेंगे। पहले समझ लेते हैं बाजार के अंदर हुआ क्या है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पे सपोर्ट कनेक्ट होता है। तो चलिए लाइन खींच देते हैं। यहाँ पे लाइन खींच दिए, मोटा मोटा टच हो जाए तो अच्छा है, मोटा मोटा टच हो जाए तो अच्छा है। फिर आता है ये पॉइंट, और उसी पॉइंट पे अपन यहाँ से एक लाइन खींच देंगे तो इम्बैलेंस भी उसके अंदर काउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन खींच दिए तो इम्बैलेंस कनेक्ट हो गई है। अब इसी तरीके से अपन को करना क्या है, ये जो पॉइंट 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 है उस पॉइंट पे कनेक्शन कर देना है। अब की पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है जहां पे अपने को बाजार की इम्पैक्ट इस जगह पे देखने को मिल गई है कि ये पॉइंट पे बाजार इम्पैक्ट ऑलरेडी कर चुका है। अभी अगला जो लाइन है उसको अपन खींच देते हैं, यहाँ पे खींच देते हैं। ये फर्स्ट जो आया है
उसी फर्स्ट लाइन की इम्पैक्ट अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके ऊपर थोड़ी सी गई, इधर पे भी ये मल्टीपल बार टेस्ट हुई है, इसको अपन देख सकते हैं। यहाँ पे भी उसी पॉइंट से बाजार नीचे घुसी है, और कहाँ तक घुसी है, ठीक यहाँ तक, ये जो एरिया है वहां तक ये एक इम्पैक्ट यहाँ तक आई थी, फिर रिट्रेस मारा, अभी उसी लाइन के ये ग्राउंड नीचे, उसी लाइन पे डिप, उसी जगह पे ये बड़ा वाला कांड, उसी जगह से रिट्रेस, और नीचे इम्बैलेंस वाला डेट। मोटा मोटा आपकी समझ में बात आ जाएगा कि अपन समझाना क्या चाहते हैं। हाँ, थोड़ा सा अगर बाजार के अंदर आपकी दिलचस्पी हो तो फिर आता है अपन इस पॉइंट को भी कनेक्ट कर लेते हैं। इस पॉइंट को भी अपन कनेक्ट कर रहे हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इम्पैक्ट क्या आ रही है, ये उसी जगह पे फ्लैट होना, इसी पॉइंट पे इसकी आना, उसी के नीचे जाके ये इतनी सी जो कि ये वाला एरिया तक सीधा टारगेट देना, फिर वहां से उठाना, उसी जगह से अगला टारगेट यहाँ तक। मतलब आप बोल सकते हो अगर आपको इतनी सी भी नॉलेज है बाजार की तो वो भी एक अच्छा खासा आपके लिए नॉलेज काम करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों अपने को वैसे भी पता चल जाता है कि इंडिकेटर भी अपने को यहाँ पे लिख के दे रही है, टारगेट इधर है, अपने को इस तरीके से इससे भी पता चल जाता है कि टारगेट वहाँ होने वाला है और डेट कितना हो सकता है। फिर अपन मजेदार चीज और एक आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से आप ऐसे करके एक लाइन उस साइड में डाल दो जो कि एक ट्रेंड लाइन है, उसी ट्रेंड लाइन की उल्टा ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन जो है वो निकल के जा रही है, और इसी ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग इस साइड में खींच के एक्सपेंड कर दे तो यहाँ तक, इस डेट तक अपन क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये इम्बैलेंस जो है, इम्बैलेंस के बाद ये बाजार जो ऊपर जाएगी, क्योंकि पहले भी इम्बैलेंस हुई थी, इधर बाजार इधर से इधर खुल गई, अगला दिन उठा दिया, फिर पटक दिए, तो यहाँ पे उठक पटक होके बाजार का जो टारगेट अपने सामने आ रहा है वो पॉइंट है ये, इस पॉइंट तक बाजार आएगी। और फिर अपना जो इंडिकेटर अपने को समझा रही है वो है आगे की एक्शन। तो बाबू लोग यहाँ से काला लाइन इस साइड इधर प्लॉट होने वाला है, उसकी थिकनेस अपन रख लेते हैं 3, और फिर यहाँ से ये चीज डायरेक्टली प्लॉट होने वाला है, उसका थिकनेस अपन रख लेते हैं 4। तो कुछ इस प्रकार की मूव होने वाला है। देन जो कि ये मूव सिमिलर मूव है इस मूव की, दैट्स मीन यहाँ से यहाँ तक, फिर देन वो गिराता है यहाँ से यहाँ तक, अब की गिरावट होगी यहाँ तक, या फिर एंटायर मूव को ही बाजार इम्बैलेंस में चाट सकता है यहाँ तक। तो जो भी हो देखा जाएगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा। मोटा मोटा यही समझाने की कोशिश चल रही है। अगर ऐसा चीज आपकी आंखों के सामने होता है डेट वाइज, तो कौन सी सिमिलरिटी चीज आपकी समझ में आ जाना चाहिए। बाजार एग्जैक्ट प्री प्लान ट्रेडिंग के साथ कर रहा है। अपन अभी यहां से मेजरमेंट लेंगे यहां तक की, मतलब ये वाला एरिया का मेजरमेंट अपन ले रहे हैं, ये वाला एरिया का मेजरमेंट अपन ले रहे हैं। उसी मेजरमेंट को अगर हम लोग आगे बिठा देते हैं यहाँ तक, मेजरमेंट उतना ही मेजरमेंट ऊपर बिठा दिए, तो ये एरिया कवर करता है 1:2 को। अब ये एरो को अगर अपन शिफ्ट करा देते हैं तो यहाँ तक, तो वही चीज कवर करता है 1:3 को। अब ये कैसे पॉसिबल होता है कि बाजार के अंदर में सारे चीज बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ कैसे चल रहा है? तो यही फंडा है जो समझना चाहते हैं, शायद हो सकता है उनकी समझ में पहले यह बात ना आया हुआ हो कि बाजार के अंदर परफेक्ट रिस्क टू रिवॉर्ड, यहाँ से देखो परफेक्ट, इधर पे उसी को बिठाओ तो परफेक्ट, ऊपर डालो तो परफेक्ट। अब उसी को आप क्या करोगे, उल्टा घुमाओगे, यहाँ से उसी एरो को डाउन करोगे तो परफेक्ट। अजय भाई सही से प्लॉट हो जाओ, यस। तो यहाँ से यहाँ तक प्लॉट किए तो परफेक्ट, उसको नीचे बिठाए तो परफेक्ट, इसको यहाँ पे डाल दिए तो बाजार की सर्कुलर जो रोटेशन हो रही है वो बहुत आराम से समझ में आ जाना चाहिए
क्योंकि इस पॉइंट से इसकी परफेक्ट उतना ही मेजरमेंट के साथ ये फॉलिंग दिया है जितना कि इसने इस पॉइंट से उतना राइसिंग दिया है। ये राइसिंग फेस में बाजार जो ऊपर भाग रही थी, बाजार की परफेक्ट एरिया से ही वो एग्जैक्ट काम कर रहा होता है। तो ये ऊपर जितना लेके जाता है 1:1 2 3 उतना ही वो फॉलिंग मारता है। पहले फॉलिंग देता है यहाँ से उतना, फिर देता है उसके बाद यहाँ से इतना, फिर उसकी फॉलिंग होता है वहाँ से इतना। अब की बार जो फॉलिंग है वो है यहाँ से इतना। उम्मीद करूँगा बात समझ में आ गया हुआ होगा। और ये चीज़ कैसे हो रही है उसी को लेके अपने को डाउट था कि क्या नाम रखे। 369 परफेक्ट एनालिसिस डेट प्रिडिक्शन ये नाम रखना सही रहेगा या लॉस खाना बंद हो जाएगा जस्ट 369। जिस समय आप इस तरीके की दिमाग लगाओगे और ऐसे एनालिसिस करोगे तो दिमाग तो आपकी एक्स्ट्रा घोड़े के जैसा दौड़ेगा भाई। बात तो मेरी उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हुआ होगा। अब क्या हुआ था कि बाजार इस लाइन के ऊपर ये छोटी सी नटी सी एरिया लेता था और नीचे घुसाती थी। अब तो इसको इसने छुआ भी नहीं और सीधा घुसा दिया। ठीक वैसे ही बाजार के अंदर आगे चल के ये यहाँ पे ऐसा हो सकता है, इसको थोड़ा सा क्रॉस कर सकता है, फिर नीचे घुसा सकता है और फिर ऐसे करके उड़ा भी सकती है। अगर वो सारा चीज़ होगा तो इधर पे आपको डेट वो दिखना जरूरी है और कौन सी कैंडल आने की क्या महिमा होता है वो आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए कि ये कैंडल आएगा तो इस कैंडल की क्या इंटरप्रिटेशन है, वो थोड़ा सा आपको जानकारी ले लेना चाहिए। तो जाके आपकी थोड़ी सी और समझ अच्छे तरीके से बन जाएगा। वरना अपन कुछ नमूना दिखा देते हैं जिससे कि रिटेलर लोगों की थोड़ी सी राहत मिल सके। तो चलिए वो नमूना भी अपन डाल देते हैं। वो नमूना देखोगे तो कहीं पाँव के नीचे जमीन खिसक ना जाए। ये पहला बाई सेल है, देन दूसरा बाई सेल है, फिर तीसरा बाई सेल है, देन स्टाइल में घुसेंगे, यहाँ पे बाई सेल है और नीचे जाएंगे, उसके साथ भी बाई सेल है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्विंग, डिमांड, सप्लाई सभी चीज एक्टिवेट कर दूंगा तो कहीं दिमाग खिसक ना जाए। तो चलो अभी यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे बवाल। क्या दिखेगी? बवाल दिखेगा। उसमें से कुछ सिग्नल अपन कम कर देते हैं। लाइट बाई सेल वाला सिग्नल को अपन कम कर देते हैं ताकि आपके समझ में बात अच्छे से आ जाए कि अपन बोल क्या रहे हैं, आप सुन क्या रहे हो, हम समझाना क्या चाहते हैं और आप समझ कैसे जाओगे। अभी कोई भी जगह ले लो, कोई भी जगह ले लो, ड्राइंग को हाइड कर देता हूँ क्योंकि उसी लाइन को ये अपने आप से प्लॉट मार देगा। अब मजा देखो कि वो पॉइंट में टॉप पॉइंट है, सेल, क्रॉस मार के सेल, डार्क कलर में सेल, 4 बार सेल बोलेगा और फिर नीचे घुसेगी। स्विंग वहां पे 2-4 सेल बोलेगा फिर नीचे घुसेगी। अब जैसे लास्ट फ्राइडे के दिन ये कांड किए कि 2 दिन के लिए बाजार ऊपर लेके गए, अगला दिन नीचे घुसा दिए और ये सेल बोल दिया ऑलरेडी और अगले दिन की टारगेट अपने को यहाँ दिख रही है। और 369 मेथड से आप लोगों को वही दिखा रहे हैं कि लॉस क्यों खाते हो। जबकि ऐसा एनालिसिस अगर आपको करना नहीं आता है और आप पैसा लगा के सोच रहे होते हो कि अपन बाजार में कर लेंगे तो आपसे होने वाला है नहीं। बात अगर अच्छे तरीके से समझोगे, ये पूरा मिली भगत गेम है, पूरा सोचा समझा साजिश से। अपने को यहाँ पे खड़े खड़े बहुत चीज दिख रही होती है जिसके अपन क्या कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं। उसी के हिसाब से अपने को वो सारा चीज दिख जाता है कि कोई भी रिटेलर ट्रेडर होगा तो उसको ना दिखे लेकिन अपने को दिखता है। यहाँ पे अपने को ऑर्डर चेन भी दिख रही होती है, इस महीने की कॉल पुट लेवल भी दिख रहा होता है। महीने की 1 तारीख जैसे आता है वैसे ही अपने को ये सारा चीज दिखना चालू हो जाता है। साथ में मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के अपन खड़े खड़े डेली टाइम फ्रेम में रह के हायर टाइम फ्रेम की कैंडल देख लेते हैं। उसमें क्या बॉडी बन रही है, क्या फिगर हो रही है, किस तरीके की सिग्नल आया है। यह है रिसेंट महीने की कैंडल जिसको देख के अपनी समझ में तो ये कब का घुस के बैठा हुआ था, उसी के साथ अपन जोड़ रहे हैं। अभी ट्रेलिंग लाइन जितना चीज डालूंगा
जितना नॉलेज है पूरा चीज़ की अगर यूज़ करूँगा तो उसमें आपकी दिमाग की दही होने वाला है, क्योंकि आपको उतना देखने की आदत है नहीं, या फिर उतना एनालिसिस करके आपकी दिमाग यूज टू हुआ नहीं। यहाँ पे 4 सेल बोला, उसके बाद देखिए यहाँ से नीचे फाड़ा, इधर से सीएमपी के नीचे फाड़ के इसकी टारगेट क्या थी, ये पॉइंट टारगेट थी, टारगेट को खाया, टारगेट खा के कहाँ तक आया, पुट तक आया। यहाँ पे ऑर्डर कोई था नहीं, इसीलिए इस वजह से यहाँ पे एक ही कैंडल ने यहाँ तक लगभग लेके आ गया, जो कि ऑर्डर ना होना। फिर अगला यहाँ से यहाँ तक के अंदर में कोई ऑर्डर वाटर इसी के जैसा फिर से नहीं है। तो मतलब अगर ये यहाँ से यहाँ तक 1-2 दिन के अंदर में आ जाता है तो ये टारगेट डन होने में ज़्यादा समय लगने वाला है नहीं। तो 369 के अंदर अपन हर एक एंगल से हर एक तरीके से चेक करते हैं, देखते हैं, ठोकते हैं, पीटते हैं, फिर जाके बाबू पैसा बनता है। अनाड़ी और लल्लू के जैसा पैसा लगाते नहीं और फिर बाद में अपन रोते भी नहीं कि अपनी लॉस हो गई, शेयर बाजार में लॉस हो गया, क्यों हुआ वो जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपकी लॉस क्यों होता है और लॉस खाना क्यों बंद हो जाएगी, पूरा फंडा आपकी समझ में आ गया हुआ होगा। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर आपको कहीं ढूंढने की जरूरत पड़ेगी नहीं, यहाँ मोबाइल नंबर दिख रहा होगा और ये अपना अल्टीमेट ट्रेडर 369 है। उम्मीद करूंगा शुरू से पूरा वीडियो देख के बात पूरा दिमाग में उतर गई हुई होगी। तो इस तरीके से मल्टीपल बाई बोलेगा, जैसे कि इधर पे बोला है मल्टीपल बाई, इस लाइन को ट्रेलिंग लाइन को काटा फिर बोला, वैसे ही ये लाइन को काट के इसके ऊपर कैंडल क्लोज होएगा, फिर बाजार ऊपर जाएगी और उधर पे ये चीज सपोर्ट है, अभी ये सपोर्ट को चुम्मा मारने के लिए जाएगा, इसको चाटेगा। हर एक चीज की क्या मतलब है वो सारे मतलब आपको पहले ही बोल चुके हैं कि कौन सी कैंडल आ रही है, ये जो कैंडल है वो क्या कैंडल है, उसकी क्या रोल प्ले है, इतनी सी बस आपको पढ़ लेना चाहिए। तो पढ़ाते भी हम ही है, नंबर दे दिए, जिनको देखना होगा आगे बुद्धि होएगी, समझदार के लिए इशारा छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों ज्यादा लंबा कुछ बोलने वाले हैं नहीं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।